बांग्लादेश में शेख हसीना की फांसी की सजा के साथ ही एक और ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके बाद भारत में ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठने लगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। क्योंकि जिस पूर्व चुनाव आयुक्त ने शेख हसीना को जीत दिलवाने में मदद की, शेख हसीना को चुनाव में गड़बड़ी करके सत्ता में बिठाया, उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया। पहले भीड़ ने बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त को जूते मारे, अंडे फेंके गए और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विपक्ष की ओर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या ज्ञानेश कुमार भी आज नहीं तो कल जेल जाएंगे बीजेपी को जीत दिलवाने के लिए। क्या वाकई ज्ञानेश कुमार को जेल होने वाली है, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, जैसा कि बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त की हो गई। चुनाव में धांधली करने के लिए और फिर उसके बाद शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया गया है। लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, उसके बाद भारत में बहस छिड़ गई है। विपक्ष के नेता अब कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार अपने किए के लिए जेल जाएंगे, बीजेपी को जिताने के लिए जेल जाएंगे। जैसा बांग्लादेश में हुआ वही भारत के चुनाव आयोग के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो लगातार वोटों की गड़बड़ी करवा रहे हैं। लोकसभा चुनाव हो या फिर दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के विधानसभा चुनाव, हर जगह बीजेपी को जिताने का काम ज्ञानेश कुमार ने किया है और लोकतंत्र का मजाक बनाया। बीजेपी के पक्ष में सारे फैसले लिए गए। लगातार इसको लेकर विपक्ष आरोप भी लगा रहा है और सबूत भी दे रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके बाद सवाल यही उठता है क्या ज्ञानेश कुमार अब जेल जाने वाले हैं? देर से ही सही, लेकिन क्या उनको बीजेपी का साथ देने की सजा मिलेगी? एक तरफा चुनाव करवाने की सजा मिलेगी, क्या वो जेल जाएंगे? दरअसल युवाओं के आंदोलनों को कुचलने के लिए बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा हो गई। उन पर चुनाव में धांधली के आरोप हैं कि गड़बड़ी करवाकर उन्होंने 2014, 18 और 24 के आम चुनाव में जीत हासिल की। इसके लिए बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के.एम. नूरुल हुदा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश में तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन यही गिरफ्तारी की मांग अब भारत में भी ज्ञानेश कुमार के लिए की जा रही है और यह मांग उठाई जा रही है अंजना ओम कश्यप के शो पर आज तक पर, और इस बात को कह रहे हैं सांसद पप्पू यादव, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। आज तक की वीडियो में पप्पू यादव कहते हैं ये जो चुनाव आयोग है इनको आज नहीं तो कल जेल जाना ही पड़ेगा। इन्होंने बीजेपी को जिताया है, 160 सीट की बात कर रहे थे अमित शाह, सुपड़ा साफ हो जाएगा, फूट डालो और शासन करो वाली राजनीति करते हैं। पप्पू यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को बीजेपी का साथ देने के लिए जेल जाना पड़ेगा, आज हो या कल हो, लेकिन इनका ठिकाना जेल ही है, वहीं पर उनको जाना पड़ेगा। लोगों के अधिकारों को जैसा छीना जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, पैसा रसूख के दम पर एक पार्टी को जिताया जा रहा है और उस पार्टी को जिताने के लिए ज्ञानेश कुमार को सजा मिलेगी और वो जेल भी जाएंगी। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाने से पहले ही बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को धांधली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा दर्ज एक मामले में हुदा को गिरफ्तार किया गया। पार्टी का आरोप है कि हुदा और बाकी 18 लोगों ने 2014, 18 और 24 के आम चुनाव जनता के जनादेश के बिना कराए। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मोहिदुल इस्लाम ने बताया कि डिपोज्ड प्रधानमंत्री शेख हसीना, यानी कि जब शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया था, जिन्होंने इन दोनों चुनाव में जीत हासिल की थी, उनका नाम भी शिकायत में शामिल है। हुदा को ढाका स्थित उनके घर के बाहर एक भीड़ ने हमला कर घायल कर दिया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। हुदा पर हुए इस हमले के बाद मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने एक बयान भी जारी किया था और नागरिकों से कानून बनाए रखने की अपील की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिस्ट यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का पद तब संभाला जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और 5 अगस्त को
भारत आ गई थी और अब बांग्लादेश में वो सारी कुंडली खंगाली जा रही है, जिसकी वजह से वहां पर जनता के अधिकार छीन लिए गए, पैसे रसूख के दम पर चुनाव जीते गए। वैसे आरोप तो भारत में भी लग रहे हैं कि 19-24 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई, ईवीएम से जीत मिली, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा काम करने के लिए शेख हसीना को तो सजा हुई ही, लेकिन बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त KM नूरुल हुदा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस तरह से खबर सामने आई है उसको लेकर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ट्वीट करते हुए लिखती हैं, थिंग्स टू कम, मतलब ऐसे होने वाला है। क्या वाकई भारत में भी गड़बड़ियां करवाने वालों को जेल जाना पड़ेगा? कि ज्ञानेश कुमार जैसे ही चुनाव आयोग की कुर्सी पर से हटेंगे उनका ठिकाना जेल बन जाएगा। बांग्लादेश में धांधली के आरोप में गिरफ्तारी हो गई, इसका मतलब चुनाव आयुक्त गड़बड़ी करता था और गड़बड़ी की जा सकती है। वक्त लगा इस गड़बड़ी गुरु को शिकंजे में लाने के लिए, तो सारा खेल वक्त का है। आज किसी का वक्त है तो कल किसी और का होगा। आज जो अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर ही समझते हैं वो कल को जेल में भी जा सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि वो कुछ भी कर ले, उनका कुछ भी नहीं होगा, तो ये एग्जाम्पल, बांग्लादेश का जो एग्जाम्पल है वो उन्हीं लोगों के लिए है कि जब तक आप सत्ता में रहते हैं, जब तक आप कुर्सी पे रहते हैं, शायद जब तक आपका कुछ ना हो, लेकिन जैसे ही कुर्सी से हटे, जनता ने अपना फैसला सुनाया, वैसे ही आप जेल भी जा सकते हैं। खैर, बात बांग्लादेश की हो रही है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो ज्ञानेश कुमार अब तक के सबसे निष्पक्ष चुनाव आयुक्त हैं। उनसे ज्यादा सच्चा और ईमानदार तो कोई है ही नहीं। बीजेपी को वो कुछ नहीं कहते, चाहे बीजेपी पैसे बंटवा ले, आचार संहिता का उल्लंघन कर ले, उसके नेता कुछ भी करें, ज्ञानेश कुमार को बीजेपी नजर ही नहीं आती है, लेकिन विपक्ष नजर आता है। इसलिए हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ज्ञानेश कुमार और बस 2-4 रटी रटाई लाइन बोलते हैं कि आरोप गलत है, हम खंडन करते हैं, शपथ पत्र दे दो, माफी मांग लो, और फिर जाकर सो जाते हैं। जब कहीं अगले चुनाव होते हैं तो ये जाग जाते हैं, वरना कुर्सी पर बैठकर इनका कुछ और काम नहीं रह गया। अब ज्ञानेश कुमार कुछ करते ही नहीं है, फिर भी विपक्ष उनकी गिरफ्तारी की बात कर रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं ये तो जेल ही जाएंगे। जिस तरह से शेख हसीना की सजा से पहले बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त KM नूरुल हुदा को गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर कांग्रेस के नेता की तरफ से भी लगातार ट्वीट आ रहे हैं। और आरफा खानम, कांग्रेस के नेता, लिखती हैं कि भारत के पड़ोसी देश के इलेक्शन कमीशन को चुनाव में धांधली करने के लिए गिरफ्तार किया गया। अब तेरा क्या होगा जी के, यानी वो जी के यहाँ पर बात कर रही हैं ज्ञानेश कुमार की, मतलब वहां पे गिरफ्तारी हो गई मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो अब ज्ञानेश कुमार का क्या होगा? वैसे सवाल यही है कि कुर्सी से उतरने के बाद ज्ञानेश कुमार का क्या होगा, क्योंकि ना सरकार हमेशा रहती है और ना ही सत्ता। हमेशा कोई सिंहासन पर नहीं बैठता, वक्त बदल जाता है और वक्त ये भी दिखाता है आपने लोकतंत्र के लिए क्या किया, और अब उसकी सजा भुगतने का वक्त भी आ गया। जैसे कि बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त KM नूरुल हुदा की गिरफ्तारी का समय आ चुका है। क्या वाकई ऐसी गिरफ्तारी का समय उन लोगों का भी आएगा जो लोकतंत्र में होते हुए भी चुनाव में गड़बड़ियां करवाते हैं, विपक्ष के आरोपों को नहीं सुनते हैं, लगातार नजरअंदाज करते हैं, विपक्ष दस्तावेज देता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं, लगातार आरोप लगते हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं। कैसे लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है अगर वो गलत पाए जाते हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।